కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ అధికారులు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. As the second dose, making a total of 2.13 crore doses overall. People aged 18 to 44 years, जो कि अभी recently खोला गया, already 11.81 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है. तो इस प्रकार सब मिला के अभी तक हमारे देश ने 16.50 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं. पिछले कुछ दिनों में जो प्रयत्न किए गए कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने के लिए, तो पिछले 2 दिनों में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिव्यू किया विद 8 स्टेट्स, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, जहां पे कि केस ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है. असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनके साथ एक दिन रिव्यू किया गया. काफी डिटेल्ड रिव्यू था, डॉक्टर पॉल भी थे उसमें. और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ भी डिटेल्ड रिव्यू किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू किया गया. और उसमें फोकस ये था कि किस प्रकार कंटेनमेंट होना चाहिए, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से वो बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग मैन पावर, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, और मेडिकल ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, वेंटिलेटर्स और बाकी लॉजिस्टिक्स जो हैं, और वैक्सीनेशन कवरेज. और एम्फेसिस यही था कि हमें सर्वेलेंस, हमारा जो पुराना जो साइंस हैज नॉट चेंज्ड ऑफ टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, that remains the same and containment measures remain the same. So emphasis has to continue on those things. MHA ने एक एडवाइजरी भी दी सभी स्टेट्स को कि सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, और हमें इंश्योर करना है सभी स्टेट्स को कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जहां पे पावर आउटेज हो या फायर हो, ब्रेकआउट हो. इन सब चीजों के लिए हमें पूरा ध्यान देना है, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज इसके लिए करनी है. और PSA प्लांट, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, उसमें से जो 162 सैंक्शन हुए हैं, उसमें से 71 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, और 109 इस मई के एंड तक इंस्टॉल हो जाएंगे, और बाकी जो हैं वो जून एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे. इससे हमारी जो निर्भरता है ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन लाने की, वो काफी मात्रा में कम भी हो जाएगी. और टोटल ऑफ 1,0594 PSA प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री. So, from the side of the Union Health Ministry, I use this platform that we request the states and union territories to prioritize the beneficiaries of the second dose and ensure the timely completion of the recommended vaccination schedule. Secondly, utilize the supplies of vaccines through the Government of India channel in the 70:30 ratio for the second dose and the first dose respectively. And do a regular review of the coverage of the vaccination drive and formulate and implement a strategy for this prioritization. तो वो सब एक अपना एक्शन प्लान और स्ट्रैटेजी बनाएं. और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, जो कि जो फुल 2 डोजेज जो देने हैं जो प्रायोरिटी बेनिफिशियरी ग्रुप्स को, उसके लिए भी वो अपना ध्यान दें. तो ये कोविड-19 सिचुएशन के बारे में था. अब मैं आपको जो फॉरेन एड आ रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी. जो हमारे राज्य हैं जो कि भारत को इस समय कोविड-19 से डील करने के लिए सहायता कर रहे हैं, तो उसका क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी. तो अभी सिस्टम्स क्या सेटअप हुए हैं. तो वर्तमान में फॉरेन कंट्रीज जो भी एड देते हैं वो MEA के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा आती है. मेरे सहयोगी हैं विदेश मंत्रालय से, वो इसके बाद आपको बताएंगे डिटेल में. इसके अतिरिक्त प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं या वहाँ के नागरिक हैं जो बाहर हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि भारत को इस समय कुछ हेल्प करना चाहते हैं.